धन्यवाद ब्रदर सुबोध मैथ्यूस। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको ये अवसर दिया है कि इस संध्या काल को हम इस दुआया हफ्ते में इस स्थान के ऊपर एकत्रित हों और परमेश्वर के वचन से उन सब बातों की सीखें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर जे के शर्मा साहब का, जिन्होंने इस सप्ताह का आयोजन किया है। और इस सप्ताह को हम प्रार्थना का दुआया हफ्ता कहते हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस रवायत को शुरू किया। और प्रेयर सेल के कन्वीनर हमारे बड़े भाई आईसी मैसी साहब को और भाई इंजन मैसी को, जिन्होंने ये व्यवस्था की है कि हम सब जो हैं वो इस पूरे हफ्ते के अंदर पतरस की जो पहली पत्री है उसके जो 5 अध्याय हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। और उस अध्ययन के द्वारा हम ये सीख सकेंगे कि पतरस किस तरीके से कलीसियाओं को लिखते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पतरस, उसकी जो पहली पत्री है, यानी पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और 1 से और 13 पद तक हमारे बीच में पढ़े गए। और ये मेरी बाइबल स्टडी है और मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप बाइबल का अध्ययन करें। जब तक मैं और आप बाइबल का अध्ययन नहीं करेंगे वर्स टू वर्स, तब तक हम उन गहरी बातों को जो परमेश्वर के वचन में हैं हम समझ नहीं सकते। जब भी आप सुसमाचार पढ़ते हैं तो चैप्टर टू चैप्टर पढ़ें और उससे हमें बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखने को मिलती हैं। और सीखने का इससे उत्तम कोई तरीका नहीं कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मांगें, क्योंकि वो हमारा शिक्षक है, सहायक है। बगैर उसकी सहायता के मैं और आप बाइबल के गहरी बातों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम बाइबल का अध्ययन करें, तो जैसे प्रार्थना की गई है अभी, उस तरीके से हम बहुत ध्यान दें कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हो। हम अपने सांसारिक ज्ञान से परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। और आज जो पहला अध्याय जिसकी हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, ये पतरस के द्वारा लिखी गई है। और इसमें कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जो मैंने सीखा है वो, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें कि पतरस ने जब ये पत्री लिखी है वो कौन लोग हैं, उनका कैसा स्वभाव है, कैसा उनका व्यवहार है और किस तरीके से वो जीते हैं, किस तरीके से वो और जो है पतरस उनको उभारते हैं कि किस तरीके से आपको जीना है। पतरस उन सब लोगों का अभिवादन कर रहे हैं ये पत्री लिखकर, जो अपने आप को इस संसार में परदेशी और मुसाफिर या विदेशी समझकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले पद के अंदर ही ये बात लिखी है कि पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है। बाइबल को आप खोले रखें ताकि हम एक एक बात को अच्छे से समझ सकें। जो लोग विद्वान हैं, जिनको पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ताइना को देखता हूँ, अगर उसको नहीं पता है तो मैं उससे भी बात करूँगा। यहाँ पर लिखा है पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है। अब ये जो शब्द है प्रेरित, इसको भी आप समझिए। 2 शब्द चलते हैं, एक तो चेले, यीशु मसीह के चेले, और यीशु मसीह के प्रेरित। चेले तो बहुत हैं, और उस समय जब यीशु मसीह इस संसार में थे, बहुत सारे यीशु मसीह के शागिर्द थे, चेले थे, डिसाइपल्स थे। और हम कई जगह पढ़ते हैं कि बड़ी भीड़ में से कई लोग उसके चेले थे। एक समय 70 चेले थे जब यीशु मसीह ने उनको भेजा। लेकिन ये प्रेरित कौन है, इसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। तब आपको मालूम होगा कि डिसाइपल में, चेले में और प्रेरित में क्या फ़र्क हैगा। अगर आप मेरे साथ निकालिए लूका का 6 अध्याय, उसका 12 और 13वां पद
तो वहाँ पर आपको एक प्रक्रिया पता पड़ेगी कि यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों का चुनाव किस तरीके से किया है। लूका का 6वां अध्याय उसका 12 और 13 पद में पढ़ता हूँ। देखिए किस तरीके से प्रेरित नियुक्त किए। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यानी बहुत सारे चेले हैं, उनको बुलाया यीशु मसीह ने, और जो खुदा की अगुवाई यीशु मसीह को हुई थी उसमें से 12 चेलों में से 12 को उसने चुना और वो प्रेरित कहलाए। तो प्रेरित बहुत सारे नहीं हैं, इस बात को समझ लीजिए कि बहुत भीड़ नहीं है। चेले बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रेरित सिर्फ वो हैं जिनको यीशु मसीह ने चुना है। और जब एक प्रेरित यीशु मसीह का यहूदा इस्करियोती को भी चुना था यीशु मसीह ने, जब वो इस संसार में नहीं रहा, तो हम प्रेरितों के काम से इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से उस 12वें प्रेरित का चुनाव किया गया। अगर आप प्रेरितों का काम निकालें मेरे साथ, बुक ऑफ एक्ट्स उसका 1 अध्याय उसके 21 और 22 को पद को हम अगर पढ़ेंगे तो हमें मालूम हुआ कि प्रेरित चुनने का जो तरीका, या प्रेरित कौन कहला सकते थे या प्रेरित कौन हो सकते थे। 22 और 23वें पद में हम पढ़ते हैं, ये उन सब प्रेरितों जो बच गए थे प्रेरित, उन्होंने मिलकर इस बात को कहा है 21वें पद से 21 और 22 पद। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। अब इसको समझिए, जो लोग यीशु मसीह के और इन 12 प्रेरितों के, उन 11 प्रेरितों के साथ रहे, हाँ, उनके विषय में लिखा है 22वें पद में, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। यानी जो लोग यीशु मसीह के संसार में मानव रूप में रहते हुए उसकी सेवकाई में निरंतर साथ रहे और उसके जी उठने के वो गवाह रहे, जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को जीवित होते हुए देखा, जो उसकी गवाही दे सकते हैं कि हाँ, हम वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को इस संसार में बहुत चमत्कार करते हुए देखा, और साथ ही हम उसके रिजरेक्शन, उसके जी उठने के गवाह हैं। यहाँ पर लिखा है उन्होंने 2 को खड़ा किया और उनमें से एक, यानी ये 2 व्यक्ति भी थे, लेकिन उन्होंने स्वयं ये निर्णय नहीं लिया कि किसको चुनना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी जब ये 12 प्रेरित चुने थे तो रात भर प्रार्थना की थी और परमेश्वर से अगुवाई ली थी। उसके बाद परमेश्वर ने की इच्छा से ये 12 प्रेरित चुने गए थे। तो ये जो 12वां प्रेरित था हमारा, जिसको चुना गया, वो भी परमेश्वर की इच्छा से चुना गया कि उन्होंने चिट्ठी डाली और परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप तो सबके हृदयों के भेद जानते हैं, आप बताएं कि किसको हम यहूदा के स्थान पर प्रेरित कहें। तो प्रेरित जो हैं, जिनको अपोस्टल्स कहते हैं, वो सिर्फ 12 हुए हैं, उसके बाद कोई अपोस्टल नहीं हुआ है। डिसाइपल्स हो सकते हैं। हम सब जितने भी हैं, चाहे आज बड़े बड़े प्रचारक हों, चाहे वो बिशप्स हों, पासवान हों, कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ डिसाइपल है, चेला है। अब हम देखते हैं कि पतरस अपने आप को, क्योंकि वो प्रेरित थे, तो वो क्या कह रहे हैं। पतरस, अच्छा अब एक बात और है कि पतरस सिर्फ केवल एक प्रेरित नहीं थे, है ना। वो जो प्रेरितों का जो समूह था 12 लोगों का, पतरस उसके अगुआ थे, मतलब लीडरशिप थी पतरस के पास। तो पतरस जो हैं वो उन 12 के लीडर थे, और जो प्रथम कलीसियाएं थीं उसमें एक बहुत बड़े प्रचारक और बहुत बड़े प्रभु के दास थे, जिन्होंने बहुत लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए, बने। एक बहुत बड़े अगुआ थे और प्रभावशाली थे। लेकिन कुछ बातें और हैं कि आप देखेंगे कि ये जो चारों गॉस्पल्स हैं, उसमें यीशु मसीह के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति का नाम आया है तो वो पतरस है, जिसकी चर्चा चारों सुसमाचारों में है। साथ ही यीशु मसीह
ने जितना इसको झिड़का है उतना किसी भी चेले को यीशु मसीह ने नहीं झिड़का। और ये वो चेला है पतरस, प्रेरित भी है, जिसने यीशु मसीह का ओपनली इनकार किया। ये है वो चेला, और यही है वो पतरस चेला जिसने मुआफ़ी भी सबके सामने उसने मांगी। और साथ ही ये वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था जिसमें बड़ा हियाव था कि यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देख के सिर्फ एक ही ये चेला था जिसने ये इच्छा जाहिर की कि जैसे ही यीशु मसीह चलता है वैसे ही मैं भी चलूं। बड़े अजीबोगरीब सवाल भी कर लेता था ये। पतरस को बड़ा मतलब हियाव होता था कि यीशु मसीह से सवाल करूं। यही है वो चेला जिसने यीशु मसीह से पूछा था कि अगर मेरा भाई मेरा अपराध करता है तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं। इस तरीके के सवाल करा करता है। वही पतरस इस पहली पत्री को जब लिख रहा है तो ये जो शब्द उसने लिखा है परदेशियों के नाम। अब जब हम इस वर्ड को सुनते हैं परदेसी, तो हमारे जो आजकल की भाषा है या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो हम सोचते हैं ये जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से वो परदेसी हैं, या ऐसे व्यक्ति जो थोड़े समय के लिए आए यहाँ रहे वापस चले गए वो परदेसी हैं, है ना। हमारी सोच यही है, उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, वो आए घूमे फिरे, उनको अच्छा लगा, यहाँ देखा। अजमेर में बहुत सैकड़ों लोग आते हैं, वो परदेसी हैं। लेकिन पतरस ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया परदेशी, उसकी जो डेफिनेशन उस समय थी वो बड़ी अलग है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी जो जन्मभूमि है वो वहीं की है, वो वहीं के नेटिव्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जो नागरिकता है वो अस्थायी है। हम यहाँ के परमानेंट नागरिक अपने आप को नहीं समझते, क्योंकि हम इसलिए जी रहे हैं कि हमारा जो सिटीजनशिप है वो स्वर्ग की सिटीजनशिप है। हाँ, यहाँ हम रहते हैं, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं हम यहाँ रहते हैं, यहाँ के सारे नियमों की हम पालना करेंगे, जो लॉज हैं उनको ओबे करेंगे, जो टैक्सेस हमें पे करने हैं वो सब हम पे करेंगे, लेकिन हम अपने आप को यहाँ का निवासी नहीं मानते। हम यहाँ के परमानेंट निवासी नहीं हैं, जबकि उनका जन्म वहाँ हुआ है, वो पैदा हुए हैं। हमसे जब पूछा जाता है कि आपका निवास स्थान कहाँ है, परमानेंट निवास स्थान, तो हम कहते हैं अजमेर है जहाँ हम पैदा हुए, इसके लिए कहते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो परदेशियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये जानते हुए कि हमारा जो परमानेंट निवास स्थान है वो इस स्थान के ऊपर नहीं जहां हम रहते हैं, बल्कि वो स्थान है जो स्वर्ग के अंदर है। इसलिए पतरस इनको जो हैं वो ऐसे परदेसी जो बहुत देशों और नगरों में फैले हुए हैं, जो पहले पद के अंदर पतरस ने लिखा है ना, पतरस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसके पहले पद के अंदर लिखा है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गलातिया, कुप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बतर होकर फैले हुए हैं। स्कैटर्ड पोजीशन है, ये तितर बितर होके फैले, उनके अंदर हैं। ये सारे लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं और जीवन व्यतीत करना चाहते हैं एक परदेसी के रूप में। और दूसरे पद में पतरस हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें चुना है। दूसरे पद के अंदर लिखा है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। अब ये जो शब्द है भविष्य के ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने हमें चुना है, ये क्या चीज़ है, ये क्या टर्म है, ये हमें समझना है। ये जो टर्म है इसको कहते हैं इंग्लिश में गॉड्स फोर नॉलेज। ये परमेश्वर के अलावा किसी के पास नहीं है। कल क्या होगा, सुबोध भैया कल 11 बजे किस व्यक्ति से मिलेंगे और वो व्यक्ति इनसे क्या बात करेगा और ये क्या जवाब देंगे, ये बात न तो आप जानते हो न कोई मनुष्य जानता है। ये बात सिर्फ परमेश्वर जानते हैं कि भविष्य में इस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है।
कभी भी जब हम लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं या कोई प्रचारक आपके सामने आके बात करते हैं, तो पुराने जो कलीसिया थी उसके अंदर एक बड़ी खूबी थी कि वो हर चीज को परमेश्वर के वचन में ढूंढते थे कि ऐसा ही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ऐसे कहने से नहीं मान लेते थे। आज क्या होता है, क्योंकि हमने बाइबल का अध्ययन ढंग से नहीं किया है, इसलिए जब कोई प्रचारक आके हमारे बीच में खड़ा होकर कुछ भी कहता है तो हम उस व्यक्ति से इतने प्रभावित होते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये बाइबल में लिखा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। इसलिए ये जो 6 दिन दिए हैं, हम तो मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब का कि उन्होंने एक एक चैप्टर को इस तरीके से रखा है कि हमारे लोग जो बाइबल को सीखना चाहते हैं वो सीखें। देखिए, मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है, भविष्य का ज्ञान। हाँ, मनुष्य ने कुछ उन्नति की है, जैसे साइंस में की है मनुष्य ने। और क्या उन्नति की है साइंस में उसने? जैसे आपको वेदर की सूचना मिल जाती है, आपको पता पड़ जाता है, और वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, उनके इक्विपमेंट्स हैं। उससे वो क्या करते हैं कि मान लीजिए हिमाचल में बर्फ पड़ी, तो वो आपको बता देंगे कि कितने घंटे और कितने दिन के बाद अजमेर में ठंडी हवा आएगी। आप वेदर चेक करते हो, वो 10 दिन का वेदर भी आपको वो बता सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि कल तानिया के स्कूल के अंदर टीचर उसको क्या कहेगी। ये है जो शक्ति है, ये जो ज्ञान है, जिसको पतरस ने कहा है भविष्य का ज्ञान, ये सिर्फ परमेश्वर के पास है। और ये हम देखते हैं बाइबल से। मेरे साथ खोलिए आप गॉड्स फोर नॉलेज, इसको हम देखेंगे। देखिए, मैं आपको 2 स्थान से बताता हूँ। एक तो निकालिए लूका का 22वां अध्याय, है ना, उसका 7 से 13 पद के अंदर एक घटना है। और ये घटना क्या है कि जब यीशु मसीह अंतिम समय में है और फसह का समय है, और उसके चेलों ने यीशु मसीह से कहा है कि प्रभु, हम आपके लिए कहाँ पर फसह तैयार करें, है ना। देखिए, ये बड़ी अच्छी 2 घटनाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि गॉड्स फोर नॉलेज क्या होती है, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान क्या चीज़ है। तो यीशु मसीह के 2 चेले हैं। देखिए, यहाँ लिखा है 7वें पद से, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो। अब यहाँ से ये फोर नॉलेज स्टार्ट होती है। देखिए, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊंगा। वो तुम्हें एक सजी सजाई अटारी दिखा देगा, वहाँ तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार की। इन लोगों को ये पता नहीं था, दोनों चेलों को, कि हमें किस जगह पे फसह तैयार करनी है। लेकिन ये यीशु मसीह की जो फोर नॉलेज है, उसमें यीशु मसीह ने उनको बताया कि जब तुम गांव में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे को रास्ता दिखाने के लिए एक व्यक्ति मिलेगा। उसके सिर पर घड़ा होगा पानी का, और जैसे जैसे वो चले बस तुम उसके पीछे चलना। और जब तुम जाओगे उस घर में जहां फसह तैयार करनी है, वो तुम्हें वहां तक ले जाएगा। और उसके मालिक से जब तुम बात करोगे तो वो मालिक तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी बताएगा। तो ये चीज़ पहले से किसी भी चेले को पता नहीं थी कि उनको कहाँ फसह तैयार करनी है। लेकिन यीशु मसीह को ये पता था कि वो कहाँ पर उसके लिए फसह तैयार करेगी, और वो रेडी है एक व्यक्ति अपने घर में, ताकि वो उन चेलों को वो स्थान बताए जहाँ पर उसके लिए फसह तैयार करनी है। ऐसे ही एक फोर नॉलेज का और मैं आपको बताता हूँ। आप निकालिए मरकुस का 11वां अध्याय निकालिए मेरे साथ। देखिए, हम लोग बाइबल स्टडी में हैं, तो हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मनुष्य के बस की बातें नहीं है। मरकुस का 11वां अध्याय 1 से 6। और ये क्या घटना है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करे थे और विजय जुलूस के रूप में जा रहे थे, तो यीशु मसीह को एक गधी की आवश्यकता थी जिस पर उसको बैठकर जाना था।
इसकी तैयारी के लिए यीशु मसीह ने उनके 2 चेलों को भेजा। देखिए क्या लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। ये बात किसी को पता नहीं है, न चेलों को है न किसी को पता है, लेकिन यीशु मसीह को पता है कि कौन सा गधी का बच्चा लाना है। अब देखिए, यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक पर बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। ये बात आपको समझ में आ गई कि यीशु मसीह ने जिस जगह पे अपने चेलों को भेजा कि गधी को लेके आना, वहां यीशु मसीह ने बता दिया कि तुमसे क्या कहा जाएगा, कि जब तुम खोलने लगोगे तब इसका ऑब्जेक्शन किया जाएगा, लेकिन आपको क्या उत्तर देना है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है तो वो तुम्हें इसको गधी को लाने देंगे। ये है परमेश्वर का भविष्य ज्ञान। अब वापस हम उस अध्याय के अंदर आते हैं जो पतरस की पहली पत्री से में है। खोलिए उसको मेरे साथ, हम उसको फिर देखते हैं। देखिए क्या लिखा है वहां पर। दूसरे पद में लिखा है, पतरस यहां पर हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें चुना है, और चुनने का जो उन्होंने तरीका बताया है वो उनके भविष्य ज्ञान के ऊपर आधारित है। यानी परमेश्वर का जो भविष्य ज्ञान है उसके ऊपर हमारा चुना हुआ है। अब बुलाए हुए तो बहुत हैं, ये हम पढ़ते हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। परमेश्वर ने सारे जहान को बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने चुना उनको है जिनके बारे में उसको पहले से पता है कि ये मेरा सुसमाचार एक्सेप्ट करेंगे, मेरी आज्ञाओं को स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। कौन लोग हैं? वो परमेश्वर हमारे जीवन के आने वाले समय को जानता है, इसलिए उसने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार हमें चुना है। लेकिन एक बात यहां और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमें जबरदस्ती नहीं करता कि नहीं तुम्हारे को मेरी आज्ञाएं माननी ही पड़ेंगी। उसने आपको आज चुना, वो जानता है कि आप जो हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, लेकिन फिर भी उसने आपको फ्री विल दी है। इसलिए यदि आप उसकी इच्छा पर नहीं चलना चाहें तो आपको चुने हुए लोगों में से अलग किया जा सकता है। आप ये मत सोचिए कि एक बार अगर मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है तो मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो गया हूं। परमेश्वर ने हमें रोबोट्स नहीं बनाया है कि वो प्लान कर दे कि आपको ऐसा ऐसा चलना है वैसा ही चलना है। उसने हमें फ्री विल दी है। आपकी इच्छा है तो आप यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है आप यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल सकते हैं। यहाँ पर मुझे और आपको इस बात को समझना है कि पतरस ने कहा है कि तुम्हारा चुनाव परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार किया है, और फिर वो हमें एक बात और बताते हैं कि आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। हम लोग किस तरीके से और किस लिए चुने गए? देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र करने के लिए ये योजना परमेश्वर की है। बिगर पवित्र आत्मा के हम पवित्र नहीं हो सकते, हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मान सकते। आप और मैं कितना भी कोशिश करें कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलेंगे, लेकिन बिगर पवित्र आत्मा की सहायता के जब तक वो हमें पवित्र ना करे तब तक हम यीशु मसीह की आज्ञाओं पे नहीं चल सकते। इसीलिए हमें पहले बॉर्न अगेन होने की आवश्यकता है। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धुलकर क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा हमें पवित्र करती है ताकि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने और उसके अनुसार चलें। और स्पष्ट तौर से बाइबल हमें कहती है, इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 14वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है।
क्या क्या जरूरी है पवित्रता, क्यों जरूरी है पवित्रता। और पवित्रता के ऊपर आगे समय में आप देखेंगे कि पतरस ने बहुत जोर दिया है। पतरस कहते हैं, हमेशा पतरस कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हर बात में पवित्र बनो। और इब्रानियों का लिखना हुआ 12वें अध्याय के 14वें पद में कहता है, उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यानी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिगर पवित्रता के हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, और बिना पवित्रता के परमेश्वर को खुश करना असंभव है। इसलिए जो बात उन्होंने कही है कि परमेश्वर जो है वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र करते हैं ताकि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने लायक हों, ताकि चौथे पद में क्या लिखा है, हम एक अविनाशी और निर्बल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है उसके वारिस हो जाएं। उसके वारिस बनने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना मुझे और आपको पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ चुन लिए जाने से हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए। चुन लिए जाने से भी आपको अब आगे बढ़कर ये बात समझना है कि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होना है ताकि मैं उन आज्ञाओं पे चलूं जो यीशु मसीह ने दी हैं। और जब मैं उन आज्ञाओं पे चलूंगा तब मैं ये बात को जो यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है यूहन्ना के 14वें अध्याय में कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, उसको हम क्लेम कर पाएंगे। हम वहां पहुंचेंगे कब? जब हम उसकी तरह पवित्रता की इच्छा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। पूरे जीवन काल के अंदर हमारे को ये ध्यान रखना है कि हम पवित्रता से इधर उधर ना हों, और ये रेगुलर प्रयास है। और जिस दिन यीशु मसीह आएंगे उस दिन हमें वो संपूर्ण रीति से पवित्र कर दें। लेकिन हम कभी ये ना सोचें कि हम 100% पवित्र हो गए। हम उस दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं जो हमें उस मिरास के ऊपर लेके जाएगी जिसके लिए पतरस ने हमसे बात की है। तो यहाँ पर प्रत्येक चुनावा व्यक्ति उस पवित्रता से कम होता है, इसलिए यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने से वो पवित्र बन जाएगा ताकि हम आज्ञाकारी बन जाएं। और इस प्रक्रिया में हमारे जीवन में ये ट्रिनिटी काम करती है। किस तरीके से? पहले परमेश्वर हमें चुनता है, फिर पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है, और यीशु मसीह हमें वारिसों की लिस्ट में लेके जाता है। यीशु मसीह ने हमें चुना, पवित्र आत्मा ने हमें पवित्र बनाया, हम यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चले तो हमें वारिस बनने का अधिकार यीशु मसीह के द्वारा मिल पाएगा। ये बहुत अच्छी स्टडी है। जब हम इसको और आगे पढ़ेंगे, हमारे जो भाई लोग आगे इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तब इसको इसमें बहुत आनंद आएगा आपको। लेकिन इसकी भूमिका जो पतरस ने कही है उसको समझना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए छठे पद के अंदर पतरस क्या कहते हैं, देखिए, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। पतरस कहते हैं कि तुम दुख में हो। और क्यों दुख में हो? क्योंकि तुम्हारा जो युद्ध है वो संसार में निवास करते हुए शैतान और शैतान की शक्तियों के साथ प्रतिदिन होता रहेगा। तुम्हें शैतान की शक्तियों से प्रत्येक दिन वार होगी, लड़ाई होगी, और उसमें तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से ही उसको सह पाओगे। हम इस बात को समझें जो पौलुस ने भी हमसे कही थी। पौलुस ने इफिसियों के 6 अध्याय के 12वें पद में इस बात को बड़े अच्छे से समझाया था कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। अक्सर शैतान ने हमें किस चीज में उलझा रखा है? ये जो लहू और मांस शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये मनुष्य के लिए किया गया है। मनुष्य लहू और मांस है। और पौलुस ने कहा है हमारा आपस का कोई झगड़ा नहीं है, और शैतान ने हमें एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा रखा है। हम किससे लड़ रहे हैं? अपने ही भाइयों से, अपने जाति समाज, अपने लोगों से एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की लयपुली कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं अरे तुम्हारा झगड़ा इनसे नहीं है। तुम्हारा झगड़ा किससे है? तुम्हारा झगड़ा जो है संसार के अधिकारियों से है, जो शैतान की ओर से हैं, जो तुम्हें संसार में सताएंगे।
उन अधिकारियों से और उस दुष्ट की शैतान की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी पूरे जीवन काल के अंदर मुझे और आपको शैतान की उस शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। और वो क्या कहते हैं, इसलिए 7वें पद में, इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर ठहरे। बहुत ही अच्छी बात पतरस ने कही है। ये बहुत छोटा सा जीवन है जिसमें हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब हमारा विश्वास परखा जाता है, और जब हम पे सताव आता है, जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, हमारे वर्क प्लेस पर आती हैं, हमारे स्कूल में आती हैं, तब हमें लगता है कि सारी समस्याएं मेरे ऊपर ही आ रही हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये समस्याएं हमारे उस विश्वास को परखे जाने के लिए है। वो विश्वास जिसको बाइबल कहती है, पतरस कहते हैं कि ये जो सोना है ना नाशवान, इससे भी ज्यादा बहुमूल्य है तुम्हारा विश्वास। जब इसको खोदा जाता है सोने को, तो ये प्योर नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि सोना नीचे से निकलता है तो वो एकदम प्योर हो, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है। अगर आप उसे कपड़े से साफ करें तो वो प्योर नहीं हो जाएगा। आप उसे पानी में धो लीजिए, वो प्योर नहीं हो जाएगा। हाँ, उसमें, उस सोने में ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको अलग करने के लिए उसे तपाया जाता है। आग में सोने को तपाया जाता है, तब वो मेटल जो उसमें अशुद्ध होते हैं वो निकलते हैं, तब शुद्ध सोना उभर के आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सुनार के पास जाएंगे तो आपको वो कभी कहता 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, है ना। यानी सोना 100% कहीं भी आपको प्योर नहीं मिलेगा, वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन पतरस मुझे और आपको समझा रहे हैं कि जब तक तुम ताए ना जाओ, जब तक तुम्हारे पे परेशानियां नहीं आए, तुम्हारे पे पीड़ा नहीं आए, संसार में तुम्हारा विश्वास जो यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए तुमने प्राप्त किया है, जब तक वो परखा ना जाए, तब तक तुम यीशु मसीह के आने पर उसके द्वारा प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाओ। बहुत बड़ी और अच्छी बात पतरस कहते हैं। पतरस कहते हैं परमेश्वर के द्वारा चुने हुए तो हो, पर परीक्षाओं के द्वारा ही तुम्हारे सच्चे विश्वास की परख होगी। सच्चे विश्वास को हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हर व्यक्ति कहता है विश्वासी हूं, मैं तो विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, आप भी कहेंगे मैं विश्वास करता हूं। लेकिन जब तक आपका विश्वास परखा ना जाए, तब तक ये पता नहीं चलता है कि आप सच में विश्वासी हैं या नहीं। हर स्टूडेंट कहता है मैंने पढ़ाई कर ली है, मैं तो पास हो जाऊंगा। तो परीक्षा क्यों होती है? ताकि पता हो कि सच में आपने पढ़ाई की है कि नहीं। तो मेरे और आपके जीवन की परीक्षा होनी चाहिए। उसी परीक्षा में जब हम पे दुनिया भर का सताव और परेशानियां आती हैं, उसमें हम कैसा विश्वास रखते हैं और उन आज्ञाओं पे चलते हैं, उसके लिए जो है वो हमारे को वो पतरस कह रहे हैं कि तुम्हारा 7वें पद में कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, तो जब तक तुम सताव की स्थिति में रहते हो, दरअसल क्या है कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जिस स्थिति में रहते हैं, हमने एक्चुअल में सताव को तो समझा ही नहीं है, क्योंकि सताव हम पर नहीं आया। लेकिन जिन प्राथमिक मंडलियों के लिए में ये लेटर लिखा जा रहा है, वहाँ उस समय बहुत सताव था। इतना सताव था कि आप और मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज भी कुछ दिनों पहले कुछ वीडियो आए थे जिसमें आपने देखा होगा लोगों को पीटा जा रहा है, उनको यीशु मसीह का नाम लेने की वजह से उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है। तो जब मैं और आपकी ये स्थिति होगी, या जिन लोगों को ये सताव आता है कि उनको पीटा जाता है, उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं वो भी उनको लेनी नहीं दी जाती हैं और उनको निकाल दिया जाता है, ऐसे लोग वो सच्चे मसीही होते हैं, वो सच्चे विश्वासी होते हैं जिन्हें अपनी प्रॉपर्टी से और अपनी धन संपत्ति से कोई लगाव नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि हम तो परदेसी हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं और हमारा निवास स्थान तो परमेश्वर ने स्वर्ग के अंदर निर्धारित किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात कही है
यीशु मसीह के फॉलोअर्स को ये बात हमेशा याद रखनी है। यीशु मसीह ने कहा था, इन्होंने मुझे भी सताया है, ये तुम्हें भी सताएंगे। हम कहते हैं कि हम तो तैयार हैं सताव के लिए, बहुत कहते हैं हम, लेकिन उस सताव के अंदर हमारा विश्वास उस वक्त परखा जाएगा जब हमारे घरों से हमें निकाल दिया जाएगा और वो जो वैल्यूएबल गुड्स हैं जिसको हमने खरीदा है उससे हमें वंचित करके बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो समय आने वाला है, और ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता है बहुत सारे लोगों में से वो उन लोगों के विश्वास को परख ले जो सच में उसकी आज्ञाओं के अनुसार निवास करते और अपने आप को परदेशी मानते हैं। उनके नाम ये पत्री लिखी गई है। और जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं उस समय की मंडलियों के बारे में, तो हम एक बात पढ़ते हैं तो बड़ी अजीब सी लगती है कि उस समय विश्वासी जो है वो एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे और अपनी संपत्तियां बेचकर आपस में बांट लेते थे जिसको जिसकी जरूरत होती थी। क्योंकि ये आज हमारे बीच में सताव नहीं है तो हम इसको असंभव समझते हैं कि कोई व्यक्ति, कलीसिया का कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच करके और किसी दूसरे भाई को दे दे कि उसकी जो आवश्यकता है। हम इसको असंभव समझते हैं, लेकिन उस समय यह संभव था क्योंकि वो लोग अपने आप को परदेशी जानते थे और वो ये जानते थे कि इस संपत्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं थोड़े समय के लिए हूं, ये संपत्ति मेरे किस काम की, मैं तो 70, 80, 90 साल जीऊंगा, लेकिन उसके बाद जो मुझे जीवन मिलेगा वो अनंत जीवन है। तो वो लोग उन संपत्तियों से इतना लगाव नहीं था जितना मेरा और आपका इन संपत्तियों से। इसलिए सताव का आना भी मसीही जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। अभी मैं कुछ देशों के बारे में सुन रहा था, पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, जहां बहुत सताव रहता है। और सताव की जो खबरें वहाँ से आती हैं तो आपको मालूम होगा, आप कितने भी क्वालिफाइड हो, कितने भी बड़े, पहली बात तो आपको वहाँ पर मसीही होने के कारण बड़े बड़े कॉलेजेस में आपका एडमिशन ही नहीं होगा। आपके बच्चों को वहाँ एडमिट ही नहीं करने देंगे कि आप अच्छी एजुकेशन लो। और अगर आपने कोई बहुत अच्छी एजुकेशन ले भी ली, पढ़ भी ली, तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी जिसके आप लायक हो। अब देखिए सताव का तरीका कि जो लोग इंटरव्यूज में बैठेंगे वो देखेंगे ये अगर क्राइस्ट के फॉलोअर हैं इनको रिजेक्ट करो, आपके प्रमोशंस नहीं होंगे, बड़ी मुश्किल से प्रमोशंस होंगे। ये हमारे देश में भी धीरे धीरे आ चुका है। उन देशों की हालत ये है कि आपको निम्न स्तर का काम करने के लिए रखा जाता है कि आप वहाँ लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करें, सड़कों के ऊपर आप काम करें ताकि आप नम्र बनते चले जाएं। जब आप किसी भी व्यक्ति से इस बात की आशा ही नहीं रखोगे कि मुझे कोई आदर मिलेगा, कोई सम्मान मिलेगा, तब आप आदर और सम्मान की इच्छा ही नहीं रखते हो। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक मसीही की है कि उसको अपने जीवन में कभी आदर और सम्मान की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति मन में आदर रखता है कि मुझे ये पद मिले, मुझे वहाँ से बिठा करके यहाँ लाया जाए, मेरा सम्मान किया जाए, वो व्यक्ति यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार फरीसी का जीवन व्यतीत करता है। तो हमें या इन लोगों को जिनको पतरस लिख रहे हैं, एक अच्छा मसीही बनने के लिए ऐसी परीक्षाओं से होकर गुजरना आवश्यक है। और जब हम इसमें गुजरते हैं तो हमें से बहुत से लोग जिनका विश्वास कमज़ोर है वो चिल्लाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो लोग इस सताव में स्थिर रहते हैं उनके लिए ये 7वें पद में वो ये कहता है पतरस कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। कि तुमने सारी कठिन परिस्थितियों में भी एक परदेशी के रूप में यहां जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन शिक्षाओं और उन विश्वास को नहीं छोड़ा जिसके लिए तुम कॉल किए गए, जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। और 8वें पद में वो क्या कहता है, जबकि हमने उस प्रभु यीशु मसीह को अपनी शारीरिक आंखों से कभी नहीं देखा। हम लोग वो लोग हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जिनका विश्वास का मूल्य बहुत बड़ा है।
हमने यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और हमारा विश्वास उन लोगों के विश्वास से जिन्होंने यीशु मसीह को आमने सामने देखा था, उससे ज़्यादा आदर के लिए परमेश्वर की नज़र में है। और इसीलिए यीशु मसीह ने थोमा से ये बात कही थी, जब उसने कहा था कि मैं उंगली डालूंगा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? धन्य वो हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा पर मुझ पर विश्वास करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये विश्वास मेरा और आपका परखा जाना है, और मुझे और आपको अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उस पर भरोसा रखते हुए, जब हम कहते हैं ना कि यीशु मसीह के हम बाट जोते हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह हमें लेके जाने वाले हैं। आपने कभी स्टेशन के ऊपर यात्रियों को ध्यान से देखा है? उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनके पास आके कौन बैठ गया। उनको इस बात से लेना देना नहीं है कि कौन सी स्टॉल के ऊपर क्या माल बिक रहा है। उनको किसी चीज़ से, उनको एक ही चीज़ से मतलब है कि मेरी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो एक परदेसी है। और जब मैं और आप कहते हैं कि हम परदेसी हैं और यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं और यीशु मसीह हमें लेके जाने वाला है, फिर हम इस संसार में रहते हुए किसी भी वस्तु से, किसी संपत्ति से, धन से, किसी चीज से कोई प्रेम नहीं रखेंगे। आज यीशु मसीह आए तो हम ये सब चीजें छोड़कर परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये ईगरनेस और ये जो भावना है कि हम यीशु मसीह के साथ आज जाने को तैयार हैं, हमें अपने धन संपत्ति और जो वैल्यूबल गुड्स हैं हमारे, उससे हमारा मोह अलग करता है। अगर हम उन चीज़ों से मोह करते हैं तो याद रखिए कि हम यीशु मसीह के आने की बाट नहीं जो रहे। और आज संपत्तियां हमारे परिवारों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, भाई भाई के बीच में समस्या बनी हुई है। और यीशु मसीह कहते हैं ये धन जो संसार में तुम इकट्ठा करते हो, ये चोर ले जाएगा तुम्हें। अगर तुम विश्वास के साथ जियोगे तो वहां धन इकट्ठा करो। तो ये बात जो मुझे और आपको पतरस से सीखनी है, 9वें पद में अंदर क्या कह रहे हैं देखिए, कि अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हाँ, 8वें पद में उसने कहा है तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करते हो। पतरस उन प्रथम कलीसिया के लोगों को लिख रहा है, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हमारी जो आत्मा हमें मिली हुई है वो आदम की जैसी आत्मा ही है, जिसमें हम संसार में फंसे हुए हैं। सेल्फिशनेस है हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो आदम के द्वारा हम तक पहुंच गई हैं। इनका जलाया जाना और जलकर हमारे जीवन से दूर होना आवश्यक है, इनका हटना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए हमारे ऊपर सताव का आना आवश्यक है। यही बात पतरस जो हैं वो उनको बार बार समझा रहे हैं, और पतरस उनसे कह रहे हैं उन लोगों से कि बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई हैं और विश्वास में तुम कायम रहे हो। उनके विश्वास का ये फल होगा कि उनकी आत्माओं का उद्धार होगा। उनकी आत्माएं प्योर कैसे होगी? हमारी भी आत्माओं में ये सब चीज़ें हैं, आप इसे एक्सेप्ट करो या नहीं करो, कि हम भी बहुत सारी वो चीज़ें चाहते हैं जो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है। तो हमारी आत्मा भी, हम फॉलोअर्स तो हैं, हम कहते तो हैं, हम बहुत सारी बातों में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो चीज़ें हैं जिसको प्योर होना जरूरी है, जिसका जलाया जाना जरूरी है, जिसको हमारे जीवन से हटाया जाना ज़रूरी है। इसलिए जब 10वां पद है उसके विषय में वो कहते हैं, उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन जांच पड़ताल की, उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणियाँ की थी। पुराने समय में जितने भी भविष्यवक्ता हुए हैं उन्होंने यीशु मसीह के संसार में आने की भविष्यवाणियां की। वो सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह पर आकर समाप्त होती हैं,
और उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके का सताव यीशु मसीह के ऊपर आएगा। और जब हम गुड फ्राइडे के समय वो सब पढ़ते हैं यशायाह का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उन अध्यायों को कि यीशु मसीह के ऊपर किस तरीके का सताव आएगा और उसके फॉलोअर्स के ऊपर भी कैसा सताव आएगा। इन बातों को उन भविष्य वक्ताओं ने हमसे कह दिए और परमेश्वर उनके द्वारा बात करता था। तो ना तो वो ये समय देख सके, वो भविष्यवाणी कर लिया उन्होंने, लेकिन वो चाहते थे कि हम भी ये दिन देखें कौन यीशु मसीह को जो उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला है, जो इस संसार के ऊपर शांति का राजकुमार होकर आएगा। उनके अंदर इच्छा थी, लेकिन वो ये नहीं देख सके और नहीं स्वर्गदूत उस चीज को देख सके। स्वर्गदूतों में और मनुष्य के लिए दो डिफरेंट बहुत हैं। एक तो स्वर्गदूतों को माफी नहीं, यानी उनके लिए अनुग्रह नहीं। अनुग्रह सिर्फ मनुष्य के लिए, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने जान दी है, उसका अनुग्रह है। लेकिन स्वर्गदूतों के लिए माफी नहीं। तो मुझे और आपको ये देखना है, यहां पर उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। 12वें पद में, और उन पर ये प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिसका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूत भी इस बात की लालसा रखते हैं कि जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उद्धार का काम किया, काश हमारे लिए भी होता। लेकिन मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। इसलिए जो पतरस अपने उस समय के लोगों को कह रहे हैं, जो अपने आप को परदेसी समझ के और इस जीवन के अंदर जी रहे हैं, 13वें पद के अंदर पतरस क्या कहते हैं, जबकि हमें यीशु मसीह का सुसमाचार मिला है जो हमारे लिए पापों की क्षमा और अनुग्रह से भरा हुआ है। तो पतरस कहते हैं, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। यह है, ये पतरस इस अध्याय में जो निचोड़ की बात कहते हैं कि हमें उन परीक्षाओं में जो थोड़े समय के लिए है, हमारी परीक्षाएं थोड़े समय के लिए ही, जो हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष या 100 वर्ष, लेकिन इसके बाद जो मुझे और आपको जिस मीरास के लिए हम लोग बुलाए गए और चुने गए हैं, वो अनंत जीवन है। तो मुझे और आपको जो बात पतरस उस समय की मंडली के लिए कह रहे हैं, ये हम पर भी लागू होती हैं। पतरस कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर के समय तुम्हें मिलने वाला है। और ये कब से संभव है? ये तब संभव है जब मैं और आप इस संसार में एक परदेसी की जैसे जीवन व्यतीत करें, और अगर सताव आता है तो उस सताव को इस तरीके से स्वीकार करें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पर भी सताव आया था तो हम पर भी सताव आएगा। और यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम सताए जाओ तो आनंदित और मगन होना कि मेरे नाम से तुम सताए गए हो। और अगर हम प्रेरितों का अध्याय पढ़ते हैं तो उसके अंदर चेले यही बात कहते थे कि हम उसके नाम की खातिर सताए तो गए हैं। आज हम जब सताए जाते हैं, सताव आता है, तो हम लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से या इस अधिकारी की वजह से या इस नेता की वजह से हम पर सताव आ रहा है, बल्कि ये सताव परमेश्वर की अनुमति के द्वारा आ रहा है। बिगर परमेश्वर की अनुमति के मेरे और आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। ये बात मुझे और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस संसार में एक पत्ता भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं हिल सकता। तो जो सताव मेरे और ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा, जिसके बारे में आगे पतरस अपनी इस पत्री के अंदर व्याख्या करेंगे और हमारे भाई लोग जो हैं
वो आगे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। उसकी भूमिका मैंने आज आपके साथ शेयर की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो भी कुछ बातें मैं सीख सका, मैं आपके साथ शेयर कर सका हूँ, उसके लिए परमेश्वर को आदर और महिमा मिले, और हम सबको भी अपने सताव के समय अपने विश्वास को परखे रहने के लिए आशा और प्रभु यीशु मसीह में शांति मिलती रहे। आमीन।